हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स में आपका जो न्यू चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आज हम ग्रेविटेशन का फुल लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, फिजिक्स का जो चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, उसमें सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग जो है आपकी वो है ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट ग्रेविटेशन, तो सबसे पहले हम आपको ग्रेविटेशन टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्रेविटेशन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडी। The attraction force between two body in the universe is known as gravitation. अर्थ के सरफेस पर या ऑल ओवर यूनिवर्स में टू बॉडीज के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, मान लीजिए आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट m1 है, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका m2 है, दोनों स्मॉल r डिस्टेंस से प्लेस्ड हैं, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। The attraction force between two body in the universe is known as gravitation. एक टॉपिक और है आपका वो ग्रेविटी। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में थोड़ा डिफरेंस समझेंगे डियर स्टूडेंट। The attraction force between earth and any body in the universe. The attraction force between earth and any body in the universe is known as gravity. अर्थ के सरफेस पर यूनिवर्स में बिटवीन टू बॉडीज जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी इज नोन एज ग्रेविटी। ग्रेविटी अर्थ और हमारे बीच जो लगने वाला फोर्स है वो ग्रेविटी है, और हमारे और इस मार्कर के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ग्रेविटेशन। इस मार्कर और अर्थ के सरफेस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी है। हमारे और अर्थ के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन है, और हमारे और मार्कर के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो हमारे और अर्थ के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी है, और हमारे और मार्कर के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशन। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडी इन द यूनिवर्स is known as gravitation. The attraction force between earth and any body in the universe is known as gravity. Dear student, न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉज को एक्सप्लेन किया था। न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ को एक्सप्लेन किया। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation क्या है डियर स्टूडेंट? आपके पास दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसका साइज जो है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो, नेग्लेक्ट, बस उस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है या उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो, नेग्लिजिबल, उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि जैसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो साइज हो वो कम, साइज क्या हो, नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए इसका मास डियर स्टूडेंट m1 है, इसका मास m2 है, ये दोनों स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ये दोनों क्या बेटा, स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। तो द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडी इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। m1 और m2 की वैल्यू जिस रेशियो में इंक्रीज करेंगे, f आपका उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। m1 अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, m2 आप इंक्रीज कर रहे हैं, नया मार्कर निकाल दीजिए।
बॉक्स में। m1 m2 इंक्रीज करेंगे तो f आपका उसी रेशियो में इंक्रीज कर जाएगा। The attraction force between two body in the universe is directly proportional to the product of mass. Next है the attraction force between two body is inversely proportional to the square of distance between them. R को जिस रेशियो में इंक्रीज करेंगे, R स्क्वायर को जिस रेशियो में इंक्रीज करेंगे, F आपका उसी रेशियो में डिक्रीज कर जाएगा। और अगर आप 2 टाइम्स कर दे रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आपका फोर्स जो है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, combining equation 1 and 2, तो आपको हो जाएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट ले लेंगे। देन हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी यहाँ कांस्टेंट है बेटा। जी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी हमारा कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी डियर स्टूडेंट हमारा कांस्टेंट है जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं डियर स्टूडेंट क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू यूनिवर्स के एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपकी फिक्स होती है। ये वेरिएबल नहीं है। ऑल ओवर यूनिवर्स, ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट पर आप चले जाएंगे, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो फिक्स वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये वैल्यू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। इसकी यूनिट अगर आप निकालना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, नोट्स कॉपी पे अगर राइट डाउन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट राइट डाउन कर सकते हैं। क्लास 11th में भी आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया जाएगा, बट क्लास 11th में जो ग्रेविटेशन है बहुत डिटेल है। आपको यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया जा रहा है 9th में। यूनिट ऑफ जी आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे देख लीजिए। यूनिट ऑफ जी आपको हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला बताया डियर स्टूडेंट, F इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देन g इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा F r स्क्वायर डिवाइडेड m1 m2। फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, डिस्टेंस r की यूनिट मीटर, देन न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे m1 आपका हो जाएगा किलोग्राम, m2 आपका हो जाएगा किलोग्राम। देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम में मेजर करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको बता ही दी गई है 6.67 इंटू 10⁻11 विद यूनिट लेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है
बट ब्रह्मांड के यूनिवर्स के एवरी पॉइंट पर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अर्थ के सरफेस पर इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इसकी वैल्यू चेंज होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट, क्लास 9th में हमने आपको, क्लास 9 के चैप्टर मोशन में हमने आपको, मोशन के चैप्टर में हमने आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की। एक्सेलरेशन क्या है एक बार हम आपको बता देते हैं दोबारा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी कि पर यूनिट टाइम जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हमारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू हमारा डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, या A इज इक्वल टू V माइनस यू डिवाइडेड T माइनस 0 सेकेंड पर इनिशियल वेलोसिटी u, T सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी v। देन एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जा रहा है डियर स्टूडेंट, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। A इज इक्वल टू हमारा क्या हो जा रहा है डियर स्टूडेंट, V माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी चेंज होगी पर यूनिट टाइम, देन एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, v की वैल्यू अगर u से बड़ी है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर है, देन एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होता है। v की वैल्यू u से छोटी होती है, देन एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होता है। इसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। मोशन के चैप्टर में हमने आपको एक्सप्लेन किया। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, तो एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाता है। तो एक्सेलरेशन आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। मैंने मोशन वाले चैप्टर में एक्सेलरेशन के बारे में एक्सप्लेन किया। अब यहां बात आ रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब अर्थ। अर्थ किसी बॉडी को कैसे एक्सेलरेट करता है। आपको हमने फ्री फॉल एक्सप्लेन किया था मोशन चैप्टर में कि जब हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करते हैं या फ्री ऐसे ड्रॉप करते हैं तो इस पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। मान लीजिए अर्थ का सरफेस है डियर स्टूडेंट, मान लीजिए अर्थ का जो रेडियस है वो r है, कैपिटल R। इसका जो मास है डियर स्टूडेंट कैपिटल M है। एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से सम हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u आपका 0 होगा। इस बॉडी का अपना मास स्मॉल m है, इसको इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। ड्रॉप वाले केस में या फ्री फॉल वाले केस में वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी डियर स्टूडेंट 0 होगी। अब ये बॉडी इस अर्थ के सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, जैसे ही अर्थ के सरफेस से स्ट्राइक करेगी इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी डियर स्टूडेंट। अब देखिए आपको दिख रहा होगा बेटा कि वेलोसिटी 0 से बढ़कर v हो गई। आपने तो एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं किया, आपने फोर्स नहीं अप्लाई किया है, आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। फोर्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, और जब बॉडी की पोजीशन चेंज होगी तब वेलोसिटी चेंज होगा, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बट यहाँ पर आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पर आप कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रहे, फिर भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अर्थ के सरफेस से जब स्ट्राइक किया तो इसकी वेलोसिटी भी हो गई। अब ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, यानी कि अर्थ एक्सेलरेशन लगा रहा है। आप एक्सेलरेशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप बॉडी की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप बॉडी के वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, अर्थ बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो अर्थ जिस एक्सेलरेशन से अपनी ओर इस बॉडी को खींच रहा है उसी एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं।
इसे स्मॉल जी से डिनोट। इसे डियर स्टूडेंट स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज अर्थ के सरफेस पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे भी फार्मूले से। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टुवर्ड द अर्थ is known as acceleration due to gravity. Change in velocity per unit time, increase in velocity per unit time toward the earth is known as acceleration due to gravity. It is denoted by small g. Increase in velocity per unit time towards the earth is known as acceleration due to gravity. It is denoted by small g. इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डियर स्टूडेंट हम लोग वेट की डेफिनेशन बना लेते हैं। वेट की डेफिनेशन मास के बारे में फोर्थ वाले चैप्टर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी मार्कर है, इसका मास 50 ग्राम है, यानी कि इसके अंदर 50 ग्राम मैटर कंटेन्ड है। मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी बॉडी में जितना मैटर कंटेंट है, चाहे वो मैटर आपका लिक्विड हो, चाहे वो मैटर आपका सॉलिड हो, चाहे वो मैटर आपका गैस हो, मास होगा। अब अर्थ किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी टुवर्ड द अर्थ, that is known as weight. weight force आपका जो W है या F है वो mg के इक्वल होगा, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। न्यूटन सेकंड लॉ में आपको बताया गया है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ एक्सेलरेशन अर्थ लगा रही है, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू mg। आपका जो वेट फोर्स होगा डियर स्टूडेंट वो F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में हम लोग रिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे डियर स्टूडेंट। रिलेशन बिटवीन small g acceleration due to gravity, relation between small g acceleration due to gravity relation between small g acceleration due to gravity and gravitational constant capital G। relation between small g acceleration due to gravity and gravitational constant capital G। रेडियस बेटा आर ई है, अर्थ है, अर्थ का रेडियस हम लोग आर ई कंसीडर कर लेते हैं। अर्थ का जो मास है वो एम ई है। अर्थ के सरफेस पर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम। अर्थ जो है इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अर्थ और किसी बॉडी के भी जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो F इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड आर ई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1।
अब इस बॉडी पर जो अर्थ वेट फोर्स अप्लाई करेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट फोर्स आपका जो होगा डियर स्टूडेंट, वेट फोर्स तो F इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा mg, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे डियर स्टूडेंट, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन हमारा हो जाएगा mg इज इक्वल टू gm अपॉन re स्क्वायर। तो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल g इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा gme अपॉन re स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जो रिलेशन होगा डियर स्टूडेंट, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GME अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और कैपिटल G हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल G की वैल्यू डियर स्टूडेंट फिक्स है, मास ऑफ अर्थ हमें मालूम होता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमारा पहले से मेजर्ड है, पहले से कैलकुलेटेड है। तो अगर हमें अर्थ का मास me और अर्थ का रेडियस re मालूम हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो G इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा GME अपॉन RE स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम और अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 स्क्वायर में तो होल स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दें। अर्थ का मास डियर स्टूडेंट 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम कैलकुलेटेड है। अर्थ का जो रेडियस है डियर स्टूडेंट RE वो वैल्यू इसकी 6.37 होती है, बट अप्रॉक्स में हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये वैल्यू फिक्स है। पावर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 6.67 इंटू 6 और 6.4 का होल स्क्वायर 24 और 10⁻24 और 10⁻11 ये आपका हो जाएगा 10⁻13 और नीचे हो जाएगा 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻12, ये 12 से 13 कट जाएगा तो 10⁻1। तो G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 60 डिवाइडेड 6.4 का होल स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ये वैल्यू बेटा वेरिएबल है, मून पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो जाती है। अर्थ के सरफेस से स्मॉल h हाइट पर जाते हैं तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। अर्थ के सरफेस से स्मॉल h डेप्थ पे जाते हैं तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है एल्टीट्यूड के साथ भी है, हाइट के साथ भी है, डेप्थ के साथ भी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे भी वेरी करती है। पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होती है। बट ये जो वेरिएशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक विद एल्टीट्यूड, विद डेप्थ, विद शेप, या फिर सिलेबस में नहीं है, क्लास 9th में बहुत डिटेल हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशन के जो भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए गए हैं इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।
अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।